तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आप लोग के स्कूल में जो है अभी त्रैमासिक परीक्षा चल रही है। ऐसे में आज की इस नई वीडियो में जो मैथ का परीक्षा होने वाला है उसका पेपर लेकर आया हूं और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग कहिएगा कि हाँ यही पेपर ओरिजिनल है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता दूं कि आप लोग अभी भी एएसएल ऑनलाइन एकेडमी पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने में। तो पहला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी यौगिक संख्या को जो है क्या करना है, तो मौसो ज्ञात करना है कि एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या की हम लोग बात की जाए तो कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, 2। वहीं बात की जाए तो सबसे छोटी यौगिक संख्या, हम यौगिक संख्या को ही कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं, भाज्य। तो भाज्य संख्या जो सबसे छोटा होता है वो कितना होता है, 4। अब लीजिए आप लोग 4 और 2 का जो है मौसो निकाल दीजिए। तो लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, हल में लिखेगा चूंकि सबसे जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2। कितना होगा, 2। उसके बाद बात की जाए तो तथा लिखेंगे, तथा सबसे छोटी यौगिक संख्या, यानी कि यौगिक को ही हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, तो भाज्य कहते हैं। ठीक है, यौगिक संख्या बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 4। कितना होगा, 4। 4 और 2 का हम लोग क्या करेंगे, तो मौसो निकाल लेंगे। लिखेंगे इसलिए 4 बराबर हम लोग जो है 2 बराबर लिखेंगे 2 गुना क्या लिखेंगे, 1। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है, क्या हो जाएगा, एचसीएफ जो है आपका क्या हो जाएगा, तो 2 लिखेंगे। इसीलिए लिखना है अतः, क्या लिखना है, अतः। ठीक है, अतः मौसो बराबर क्या हो जाएगा, मौसो बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा, 2। यानी कि राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो 2। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, एक बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्य कितना है, तो 3 है तथा -2 है। तो ये द्विघात बहुपद का बात हो रहा है तो हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि अल्फा बराबर जो हो जाएगा, चूंकि शून्य दिया हुआ है तो यहाँ पर द्विघात होगा। तो द्विघात बहुपद का जो शून्य कितना होता है, तो 2। एक अल्फा और एक बीटा। तो हम लोग इसको कहेंगे अल्फा, क्या कहेंगे, अल्फा, और इसको कहेंगे बीटा। तो लिखेंगे चूंकि अल्फा बराबर जो दिया गया है 3 दिया गया है, तथा बीटा बराबर जो है क्या दिया है, तो -2। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिखेंगे इसीलिए जो है द्विघात बहुपद बराबर। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका x² माइनस तो x। ठीक है, और उसके बाद ये द्विघात बहुपद ज्ञात करने का जो है फॉर्मूला है x प्लस में जो है अल्फा इंटू बीटा। देखिए हमारे पास अल्फा दिया हुआ है कितना, तो 3 दिया हुआ है, वही बीटा कितना दिया है, तो -2। ठीक है, x² है तो 3। ठीक है, उसके बाद प्लस, उसके बाद 2 है, कितना है, 2। ठीक है, इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा जो है कितना है, तो 3 है, और बीटा कितना है, तो -2। कितना है, तो -2। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो हो जाएगा x² माइनस। ठीक है, उसके बाद यहां से जो है 3 माइनस प्लस और माइनस आपका माइनस, और उसके बाद जो है आपका हो जाएगा, इधर देखिए बीच में गुना का संबंध है और ये प्लस में 3 है और माइनस में 2 है। जब गुना होगा तो पहले चिन्ह का गुना चिन्ह के साथ होगा, तो यहाँ पर जो है प्लस और माइनस का जब गुना होगा तो हो जाएगा कितना, माइनस। यानी कि आगे हम बढ़ते तो आगे हो जाएगा आपका x² माइनस 1 इंटू में जो है x हो जाएगा अब माइनस में 6, यानी स्क्वायर माइनस x माइनस में 6। यही आपका एक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि द्विघात समीकरण 9 -2 बराबर 0 का जो है विवेचक निकालना है। मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करनी है। चलिए हम लोग क्या
सॉरी, यहाँ पर जो है समीकरण दिया हुआ है, समीकरण में इसमें हमको जो है का मान जो है निकालना है। तो सबसे पहले समीकरण तो दिया हुआ है, तो लिखेंगे हम लोग चूंकि, क्या लिखेंगे, स्क्वायर का गुणांक जो कि 9 है। उसके बाद यहां से हम लोग लिखेंगे b, तो b बराबर हो जाएगा x का गुणांक, यानी कितना है तो 7 है। c तो एक अचर पद होता है, तो c जो है माइनस कितना है 2। यहां से जब हम लोग निकालेंगे विवेचक, तो विवेचक d, यानी कि इसीलिए विवेचक d बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यहां से देखिए हमारे पास, हमको पता है कि b कितना है तो 7, तो बी स्क्वायर यानी कि 7 का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 गुना a कितना है, तो a हमको पता है कितना है तो 9 है, कितना है 9। वही c है ना, तो c कितना है तो पता है कि माइनस में कितना है तो 2 है। ठीक है, आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर कितना होगा, तो 7 का स्क्वायर जो है 49 होता है, कितना होता है 49। ठीक है, और देखिए यहाँ पर सबका गुना जब होगा तो यहाँ पर देखिए बीच में गुना सब है, लेकिन चिन्ह यहाँ पर क्या है माइनस का, और वहां पर क्या है तो माइनस का। ठीक है, और सब जगह गुना हो रहा है, तो पहले चिन्ह का गुना चिन्ह के साथ और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब जब सबका गुना होगा तो 9 चौक जो है 9 चौक 36, और 36 गुना कितना होगा 72, कितना होगा 72। जब दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1, और जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, 9 2 11 के 1, और 7 4 11 1 12, यानी कि 121 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए d बराबर जो है, d बराबर क्या आ गया, d बराबर, तो d बराबर जो है प्लस में जो है 121 आ गया है। देखिए, ठीक है, d बराबर अगर 0 हो, d बराबर अगर 0 हो, ठीक है, और d का मान अगर प्लस में आ जाए, किस में आ जाए प्लस में। ठीक है, और d का मान में क्या होगा मूल वास्तविक और समान होगा। उसके बाद बात की जाए यहाँ पर d बराबर प्लस में होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम और जो है असमान होगा, क्या होगा मूल वास्तविक और असमान। वही अगर d बराबर कभी कभी क्या होता है तो माइनस में आ जाता है, तो यानी कि उसको हम लोग कह सकते हैं कि अवास्तविक होगा। चलिए ठीक है, तो इतना हम इसको मिटाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे जो है यहाँ पर आगे जो है आगे आगे क्या करेंगे तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे यहाँ पर नीचे में अतः। अतः जो है आप लोग नीचे में काम करिएगा, चूंकि पेज जो है नीचे में। ठीक है, लिखेंगे अतः d बराबर जो है कितना आया है, d बराबर, तो d बराबर 121 आया है। ठीक है, लिखेंगे पोस्ट में लिखेगा आप लोग कि मूल वास्तविक, ठीक है, मूल वास्तविक तथा क्या होगा, तथा असमान, क्या होगा असमान। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर की बात की तो 4 नंबर क्वेश्चन है। इसमें देखिए एक द्विघात समीकरण लिखिए जिसके मूल कितना है तो -9 है, और तथा क्या दिया गया है 4 दिया गया। ठीक है, यानी कि इस बार द्विघात बहुपद नहीं, द्विघात समीकरण क्या निकालना है तो द्विघात समीकरण। बहुपद का जिस हिसाब से होता है शून्यक अल्फा और बीटा, ठीक उसी हिसाब से द्विघात समीकरण में मूल होता है। तो मूल जो है एक अल्फा होगा और एक क्या होगा, लिखेंगे चूंकि शून्यक दिया हुआ, यानी कि चूंकि इस समीकरण मूल, तो हम एक मूल को मानेंगे अल्फा, तो अल्फा कितना हो जाएगा तो कहेंगे -9। ठीक है, तथा बीटा कितना हो जाएगा, बीटा, तो लिखेंगे बीटा बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा तो 4। ठीक है, अब आगे देखिए इस बार क्या कीजिए आप पहले निकाल लीजिए, ये भी अच्छा रहेगा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं अल्फा के जगह पर -9 है और प्लस में बीटा के जगह पर कितना है तो 4, घटाएंगे तो एक प्लस में और एक माइनस में। ठीक है, तो हम लोग घटाते हैं, घटाव का नियम है कि बड़का में से जो है ना आप छोटका को घटाइए। ठीक है, तो यहाँ पर 9 में से जो 4 घटाएंगे तो कितना होगा 5। लेकिन भाई चिन्ह का भी जो है ना ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है दोनों में से संख्या कौन बड़ा है, तो संख्या कहेंगे 9 बड़ा है, तो 9 प्लस में है कि माइनस में, तो माइनस में, तो आंसर भी किस में होगा यहाँ पर माइनस में, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया हमारे पास -5। आगे क्या होगा देखिए, आगे हमको निकालना है एक बार शून्यकों का गुणनफल, यानी कि मूलों का गुणनफल जो होता है लिखेंगे, तो हमारे सामने दिया गया अल्फा कितना दिया हुआ है तो -9, गुण बीटा कितना है तो 4। जब गुना हम लोग करेंगे तो गुना में हो जाएगा आपका माइनस में कितना हो जाएगा 36। ये हमारे सामने जो है अल्फा प्लस बीटा आ गया है -5,
और अल्फा इंटू बीटा आ गया है माइनस में 36। तो यहाँ से हम लोग एक द्विघात समीकरण को तो लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर हम बना रहे हैं, ठीक है, लिखेंगे इसीलिए, यानी कि लिखेगा अतः, क्या लिखेंगे हम लोग, समीकरण, ठीक है। देखिए बहुपद फर्क तो नहीं है, लेकिन फर्क है। जैसे मान लीजिए हम लोग बहुपद में जो है ना क्या करते हैं, तो वहां पर बराबर में कोई पूर्णांक संख्या को नहीं लिखते हैं, लेकिन समीकरण में कोई बराबर में पूर्णांक संख्या होता है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वही होता है सेम, जैसे फॉर्मूला ज्ञात करने का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। लेकिन ये तो बहुपद का है, अगर अकरे बराबर में कोनो पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या के रूप में हम लोग जीरो लगा देंगे, तो ये समीकरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समीकरण। तो हम लोग इसी को यहाँ पर लिखते हैं, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स, और उसके बाद प्लस होगा अल्फा इंटू बीटा। अब बराबर में जीरो देना नहीं भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग द्विघात बहुपद नहीं द्विघात समीकरण ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। आगे जब बढ़ेंगे आगे हो जाएगा, या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और हम लोग पहले होशियार इसे क्या कर चुके हैं, अल्फा और बीटा का जो है मान यहाँ पर निकाल करके रख लिया, ठीक है, तो वहां पर डायरेक्ट बैठा देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे अल्फा और प्लस बीटा का मान कितना है, तो माइनस में इंटू में एक्स है, ठीक है, प्लस का भी मान हम लोग यहाँ पर निकाल लिए, ठीक है, कितना है, तो माइनस में, ठीक है, बराबर में जीरो मत भूलिएगा, ठीक है। आगे देखिए माइनस और माइनस प्लस कोष्टक को हटाएंगे, प्लस में 5x कितना 5x और प्लस और माइनस माइनस 36 कितना हो जाएगा 36, अब बराबर में जीरो। ये आपके सामने एक समीकरण आ गया जो कि द्विघात समीकरण है, क्योंकि चर में इसमें अधिकतम घात कितना है, तो 2 है। चलिए ये तो हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए क्वेश्चन तो लगभग जो है आप परीक्षा में आएगा 20, उसमें से आपको जवाब देना कितना है, तो 10, ठीक है, 10 जवाब देना। हम यहाँ पर आपको 5 को सवाल बता दिए, बाकी बात जो भी सवाल है हम आपको जो है ना अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है कि सिद्ध करे कि यहाँ पर मिस्टेक हो गया कि सिद्ध करे कि रूट अंडर 3 क्या है, रूट अंडर 3 प्लस में 2 एक अपरिमेय संख्या। याद रखिएगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच संबंध कुछ होता है। देखिए याद रखिएगा कोनो परिमेय संख्या ही है, ठीक है, सब का सब क्या है, तो परिमेय संख्या है। अगर इसके साथ कोनो अपरिमेय संख्या को हम लोग जोड़ेंगे या कोनो अपरिमेय संख्या को घटाएंगे या कोनो अपरिमेय संख्या के साथ गुना करेंगे, ठीक है, कोनो अपरिमेय संख्या के साथ अगर भाग भी दिया जाता है भाग, तब पर भी क्या होगा आपका, इधर चारों स्थिति में जो है उस सब का सब क्या होगा, तो अपरिमेय संख्या ही। कहने का संख्या के साथ आप लोग अपरिमेय संख्या को जोड़ या कोनो के साथ भागेगा तो अपरिमेय। तो चलिए क्या, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हल में, माना कि रूट अंडर 3 प्लस में रूट, माना कि रूट अंडर 3 प्लस में 2 एक जो है मानकर चलते हैं परिमेय है, क्या है, परिमेय, ठीक है, परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या का जो रूप होता है पता होगा कि P बटा Q के रूप में होता है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे, अगर मान लिए हैं, देखिए सबसे पहले दिया गया था कि E अपरिमेय संख्या और हम लोग मान रहे हैं, तो इसको उस रूप में तो लिखेंगे P बटा Q, यानी कि लिखेंगे रूट बटा Q, ठीक है। उधर ले जाएंगे, ठीक है, बटा Q माइनस में जो है क्या बच जाएगा यहाँ पर 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सवाल को हम बना दिए, ठीक है, दोनों तरफ, यानी कि दायां पक्ष है और बायां पक्ष है। बायां पक्ष में जो है आप देख रहे हैं स्पष्ट कि यहाँ पर अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या। जो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कह सकते वो कभी जो है ना एक नहीं हो सकता, ठीक है, बराबर नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर जो है ना स्थिति गड़बड़ हो गया, लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि रूट अंडर 3 एक
अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा तथा P बट्टा Q माइनस 2 एक भिन्न संख्या है। क्या है, तो भिन्न संख्या है। अब देखिए दोनों जो है ना कभी मतलब इसका मिलान संभव नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः हमारी मान्यता क्या हो गया, मान्यता, ठीक है, हमारी मान्यता गलत, क्या गलत में संख्या आया ही नहीं, तो हमारा मान्यता गलत, रूट अंडर, तो ये